को, महिला गोविंदाओं को जो दिया जाता है, प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिया जाता है, और जो पार्टिसिपेशन दिन पर दिन लोगों का बढ़ रहा है, तो ये अपने में आप देखेंगे ये आयोजन लोगों के लिए एक कुछ खास है। इसके बाद 15वें वर्ष में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की तरफ से महाजन्माष्टमी का कार्यक्रम हम नगर वासियों के साथ कर रहे हैं। ये निवेदन रहेगा कि जो बंगाली समाज से हो और भी समाज से हो, इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले एवं इस कार्यक्रम नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। अभी मैं इस पर खड़ा हूँ अल्बर्ट एक्का चौक के कृष्ण जन्मोत्सव समिति के प्रांगण में, और आपको बता दें कि 16-17 अगस्त को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष। आयोजन विगत 14 वर्षों से श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। ये एक महापर्व का रूप में हम इसे मनाते हैं, और सिर्फ महाराष्ट्र में हम सुनते थे ना कि महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता होती है, उसी स्तर पे आज ये आयोजन रांची में होता है। और एक भव्य स्वरूप आज इस आयोजन का इंतजार लोगों को रहता है कई महीनों से कि ये आयोजन होने जा रहा है, और जो स्वरूप आज सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से, भक्तों के सहयोग से जो ये ले चुका है, ये अपने में कार्यक्रम की जो भव्यता है आप देखिएगा। 16-17 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, और जो नगद पुरस्कार गोविंदाओं को, महिला गोविंदाओं को जो दिया जाता है, प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिया जाता है, और जो पार्टिसिपेशन दिन पर दिन लोगों का बढ़ रहा है, तो ये अपने में आप देखेंगे ये आयोजन लोगों के लिए एक कुछ खास है। 16 को जो बाल गोविंदा प्रतियोगिता है, उसमें भी कई प्रतियोगिता में नामांकन आ चुके हैं। 17 को माननीय राज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। तो मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से रांची वासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपया आए, पूरे परिवार के साथ आए और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। जी, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? इस आप हमारे सदस्य हैं, वरीय 2-3 सदस्य हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्रेलाल चौक पे 3-4 प्रमुख आउटलेट्स हैं, केडिया स्टोर है, स्वीट इंडिया है, वहाँ पे फॉर्म रखे गए हैं, आप वहाँ आ सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी। टाइम लिमिट फिक्स है, इस टाइम में मैक्सिमम टाइम में आपको कि उसके अंदर ही आपको दही हांडी जो है यहाँ पे उसे तोड़ना है, और एक हाइट भी जो हाईकोर्ट द्वारा जो निर्देश आया है, हाइट को भी फिक्स कर दिया गया है। जी, जैसा कि यहाँ पे भीड़ लग जाती है हर बार के, बहुत लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं, तो भीड़ को लेकर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? आप देखिए, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन में एक पैरेलल व्यवस्था, जो 17 तारीख को ज्यादा भीड़ रहती है या जिस दिन दही हांडी प्रतियोगिता रहती है, तो पैरेलल जो रोड है, जो थरपटना वाले जो रोड है, और साथ साथ जो लालपुर कनेक्ट होता है, और अब जो फ्लाईओवर बन गया है, उससे भी काफी सहूलियत लोगों का। और हमने ये प्रयास किया है कि जब कार्यक्रम शुरू हो उसके कुछ देरी पहले तक, क्योंकि रात को ये कार्यक्रम होता है, ऐसे भी 9 बजे के बाद ट्रैफिक कम हो जाती है इस रास्ते में, तो पैरेलल रोड की व्यवस्था सुनिश्चित हो, और साथ ही साथ बहुत कम समय के लिए ही हम इसके ट्रैफिक को रोकें, या कहीं भी ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन या बैरिकेड लगाएं जिससे कम से कम लोगों को परेशानी हो। जी, पिछले बार से क्या कुछ अलग किया जा रहा है इस बार? देखिए, इस बार कुछ और प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है, 81 से 1 लाख किया गया है। साथ ही साथ कुछ कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो देश के कोने कोने से आ रहे हैं प्रस्तुति में। जी, परिचय दे देंगे। और सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है, जी। उसके ऊपर भी झांकी बनाई जा रही है। साथ ही साथ 15 अगस्त का समय है, तो पूरा तिरंगा के थीम पर आपको झांकी देखने को झांकी भी निकाली जाएगी? जी, झांकी बनाई जा रही है, स्टैटिक रहेगी, मूवमेंट नहीं रहेगा, बट स्टैटिक झांकी रहेगी। तो आप सभी जरूर से आए और इस कार्यक्रम का, इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। जी, परिचय दे देंगे। मेरा नाम कुणाल अजमानी हुआ, मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति का संयोजक हूँ। धन्यवाद। 14 वर्ष के बाद 15वें वर्ष में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की तरफ से महाजन्माष्टमी का कार्यक्रम हम नगर वासियों के साथ कर रहे हैं। इस बार 16 और 17 तारीख को हमारा महाआयोजन होगा। 16 और 17 के महाआयोजन के अंदर में
हम लोग विभिन्न प्रकार का नाट्य मंचन, देशभक्ति, भक्ति भावना के कार्यक्रम के अलावा ही भगवान को विशेष भोग, विशेष नाट्य मंचन, बहुत सुंदर सुंदर झांकियां और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करेंगे। विशेष भोग भी जो लगाया जाएगा, उसका विशेष भोग भी समाज के नगर वासियों को वितरित किया जाएगा। लगभग 110 सदस्यों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम लगातार 1 महीने से हम लोग कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के हमारे समिति के लोग इसमें मदद कर रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। 16 सत्र के कार्यक्रम के अंदर में मैं तमाम नगर वासियों से आग्रह करता हूं इस कार्यक्रम में आए और अपनी शोभा बढ़ाएं। सब महिलाओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है, परिवार के साथ आनंद लें और रात्रि 12 बजे तक ये कार्यक्रम हम लोग 16 और 17 तारीख को यहाँ मनाएंगे। मैं मुकेश काबरा, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति। क्या मैसेज देंगे, संदेश देंगे लोगों को? भगवान का आशीर्वाद, आज पूरा विश्व बहुत कहीं न कहीं भावनाओं से किसी न किसी संकट से घिरा हुआ है। हमारी भावना यही रहे कि प्रभु का हमारा आशीर्वाद मिले और प्रभु आशीर्वाद भक्तों को दे कि पर्यावरण की रक्षा हो, एक दूसरे में भाईचारा का पालन हो और कहीं भी समाज के अंदर में ऐसी बातों से बचे जिसके अंदर में समाज विषमताओं में घिर जाता है। हम कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तमाम सदस्य मिलकर समाज के सामने आह्वान करते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद हमारे झारखंड ही नहीं पूरे देश में सुख, समृद्धि और शांति के लिए हो। ये हमारा एक विशेष संदेश है। पिछले बार से क्या कुछ अलग रहेगा इस बार हम लोगों की लगभग 65 सदस्यों की टीम यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से 7 राज्यों से यहाँ पर आई है, जो अलग अलग प्रदर्शन करेगी, जिसमें नाट्य मंचन, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर भक्ति संगीत, देशभक्ति की प्रस्तुति और ऐसे ऐसे नाट्य मंचन होंगे जो देखने से भावपूर्ण उपस्थिति यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। कार्यक्रम के अंदर में यहाँ पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता में रात्रि 9 बजे बहुत से कलाकारों की टीम आ रही है जो विशेष अपना प्रदर्शन करने को तैयार है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? नगर प्रशासन, नगर निगम अपनी पूरी मुस्तैदी से इसमें कार्य कर रही है। जो महिलाओं, बच्चों और तमाम नगर वासियों को सुरक्षा का उनको जिम्मेदारी है और वे मुस्तैदी से इसमें काम कर रही है। किसी प्रकार की असुरक्षित भावना से कोई भी कार्य यहाँ नहीं होगा। राज्य के और विभिन्न राज्य के बहुत जगह से जो लोग आए हैं, ये एक अनूठी कार्यक्रम है जिसमें संस्कृति और आराधना के साथ हम लोग एक संस्कृति को सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारे मुकेश काबरा जी इसको एज ए अध्यक्ष बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम होता है। समाज के सभी वर्गों से ये निवेदन रहेगा कि जो बंगाली समाज से हो और भी समाज से हो, इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले एवं इस कार्यक्रम का आनंद ले, जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद। प्रोग्राम हमारा बहुत जोर से लगाया जा रहा है। हमारी संस्था की ओर से बाहर से कलाकार लोग आएंगे, महिला गोविंदा और पुरुष गोविंदा दोनों प्रतियोगिता में शामिल होंगे और बाहर से कलाकार लोग जो आएंगे 16 तारीख को बाल गोपाल प्रतियोगिता होगी, तो पुरस्कार से सभी को सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद।